अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैप विद राज। तो आज की जो हमारी पोएम है वो भी पास्ट ईयर की पोएम है। द रोड नॉट टू टेकन, आईबीए के पास्ट ईयर में आई हुई है और हम सीरीज ही कर रहे हैं, तो हम बिना वक्त ज़ाया किए इस पोएम को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यही जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। पहले हम पूरे पोएम को पढ़ेंगे, फिर उसके उसको समझेंगे, लाइन बाय लाइन समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, उसके बाद सवालात को अटैम्प्ट करेंगे। पास्ट ईयर के सवालात मैंने डाले हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये सारे पास्ट ईयर के पोएम से आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि सर अगर कोई अनसीन पोम आ जाए तो हम कैसे करें। तो उस पर भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा। ठीक है, कल परसों तक इंशाल्लाह बना के मैं अपलोड कर दूंगा, तो वो आप जाके देखिएगा कि किस तरह से अनसीन पोम को अटेम्प्ट करना है। अगर ये इस तरह की पोम, अगर पास्ट ईयर की पोम आ जाती है, क्योंकि आई हुई है पोम, 2-3 बार आई हुई है सारी पोएम जो मैंने करवाई है। कुबला खान तो बहुत बार आई है। तो आपको जो है अच्छी बात है अगर आ जाती है। अगर अनसीन नहीं आती तो फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मिल जाएगी आपको वीडियो अनसीन पोम की। खैर, शुरू करते हैं इसको। लिखा हुआ टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। ये तो अच्छा, इस तरह के पोम्स के जो वो कैब्स है वो आसान से आप लोगों को पढ़ के समझ आ रही होगी। उनमें मुश्किल आएगी आपको जिनके वो कैब्स मुश्किल हैं। ठीक है, लिखा हुआ दो रास्ते। ठीक है, एक पीले रंग के जंगल, येलो वुड, वुड यहाँ पे जंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, लकड़ी नहीं है। मुशाबियत आपको देखनी है कि कौन सी चीज़ किसको मुशाबियत कर रही है। ठीक है, यहाँ पे जंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पीले रंग का जंगल। शायद यहाँ पे ऑटम में की बात हो रही है। कह रहा है कि अलग हो रहे हैं। ठीक है, दो रोड्स अलग हो रहे हैं। और कह रहा है कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और कह रहा है कि और मुझे अफसोस था कि मैं दोनों रास्तों पर क्या नहीं कर सकता था, एक साथ सफ़र नहीं कर सकता था, ट्रैवल नहीं कर सकता था। आगे लिखा हुआ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। क्योंकि मैं एक ही मुसाफिर था इसलिए काफ़ी देर वहाँ खड़ा सोचता रहा। ठीक है, लॉन्ग आई स्टूड। उसके बाद लिखा हुआ एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। और मैंने एक रास्ते को जितने दूर तक नजर जा सकती थी क्या किया, देखा, लुक डाउन। फिर लिखा हुआ टू वेयर इट बैंड द अंडरग्रोथ। जहां वो रास्ता झाड़ियों के पीछे मुड़ जाता था और फिर नजर से क्या हो जाता था, ओझल हो जाता था। अगर मैं इस अच्छा, पहले स्टैंजा की अगर मैं समरी करूं तो पहले स्टैंजा की समरी यही है कि जंगल में दो रास्तों पर पहुंचता है। ठीक है, वो बंदा जो अलग होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि दो रास्तों से अलग हो रहे हैं। पहले लाइन में आपको बताया वो एक ही मुसाफिर था होने की वजह से दोनों रास्तों पर क्या नहीं कर सकता था, ट्रैवल। एक एक बंदा दो रास्तों पर कैसे ट्रैवल कर सकता है? कोई एक ही रोड से जा सकता है। अगर एक रास्ते हैं तो वो दो रास्तों से कैसे जाएगा? एक ही रास्ते को वो चूज करेगा। तो यही बात लिखी है, वो एक ही मुसाफिर होने की वजह से दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता था, इसलिए वो खड़े होकर गहराई से सोचता है और एक रास्ते को दूर तक देखने की कोशिश करता है जहां तक नजर जा सकती है। ठीक है, इस पूरे पैरा की समरी है। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि देन टू द अदर एज जस्ट एज फेयर। फिर मैं दूसरा रास्ता चुना, टूक द अदर। ठीक है, दूसरा रास्ता चुना जो देखने में भी इतना ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ते हैं। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम। और शायद उसका हक ज्यादा था चुनने का। ठीक है, यानी कि उसकी उसकी जो चॉइस थी बेहतर लग रही थी उसको, यानी कि दोनों रास्तों में इस रास्ते को चुनना बेहतर लग रहा था उसे। क्यों लग रहा था? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर। क्योंकि वो घास से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि उसके उस उस पर लोग कम चलते हैं। ठीक है, फिर लिखा हुआ है दो एज सो फार डेट पासिंग देयर। मगर अगर सच देखा जाए तो वहां से गुजरना हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम। दोनों रास्तों को तकरीबन बराबर ही चल चल कर घिसा चुका था, यानी फर्क उतना नहीं था। तो इस सेकंड पैराग्राफ की जो समरी है कुछ इस तरह से करेंगे कि फिर वो दो फिर वो दूसरा रास्ता चुन लेता है। ठीक है, जो देखने में तकरीबन उतना ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, लेकिन शायद इसलिए कि उस पर कम लोग चले थे। लेकिन फिर उसको अंदाज़ा होता है कि दोनों रास्ते असल में तकरीबन बराबर ही यूज़ हुए थे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का ये समरी है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। ठीक है,
और सुबह सुबह हो गई और कह रहे और दोनों उस सुबह बराबर ही पड़े हुए थे। ठीक है, रास्तों की बात हो रही है, इक्वली ले। इन लीव्स नो स्टेप, यानी कि कोई चला नहीं। हैड ट्रॉडन बैक, तो पत्तों पर किसी कदम का निशान नहीं था। ठीक है, नो स्टेप, किसी ने अभी तक वहां से गुजरने का असर नहीं छोड़ा था। अगर कोई चलता तो फिर पत्तों पर, यानी कि कोई चलता तो उसके निशानात होते, तो उसके निशानात नहीं थे। आगे कह रहा है ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने सोचा कि पहला रास्ता किसी और दिन के लिए क्या करता हूँ, रख लेता हूँ। ठीक है, फिर कह रहा है कि येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मगर मालूम था, येट नोइंग, कि एक रास्ते दूसरे रास्ते तक ले जाता है, यानी कि वो जो रास्ता है वो दूसरे रास्ते तक ले जाता है। ठीक है, फिर लिखा हुआ आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, फिर मुझे शक होता है, आई डाउटेड, कि अगर मैं कभी वापस आ भी, मतलब कि अगर इस बात को मैं ऐसे अपने जुमले में तोड़ूंगी, लिखा हुआ कि मुझे शक था कि मैं कभी वापस आकर पहला रास्ता ले भी पाऊंगा या नहीं। ठीक है, तो इस पूरे लाइन, अच्छा, इस पूरे स्टैंजा की समरी कुछ इस तरह से होगी कि दोनों रास्ते उस सुबह नए पत्तों से ढके हुए थे और किसी ने उन पर कदम नहीं रखा था। सही है, शायर सोचता है कि पहले रास्ते को कभी बाद में चलता हूँ, मगर उसे पता है कि जिंदगी में एक रास्ता दूसरे से जुड़ा होता है। ठीक है, इसने यहाँ पे वो जिंदगी से तशबीह दे रहा है। ठीक है, और शायद वापस आने का मौका कभी ना मिले। इस पूरे स्टैंजा का ये मतलब है। अगले स्टैंजा पर चलते हैं। अच्छा, अब ये इस पूरे पोम का आखिरी स्टैंजा में लिखा हुआ है कि आई शॉल बी टेलिंग विद दिस विद अ सिग, यानी कि मैं कभी दूर मुस्तकबिल में इस बात को एक हल्की सी आह के साथ, सिग यहाँ पे आह को बोल रहा है, एक आह के साथ सुना रहा हूँ। ठीक है, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, शायद बहुत लंबे अरसे के बाद किसी वक्त में। ठीक है, एजेस यहाँ पे अरसे, बहुत लंबे अरसे को कह रहा है। फिर कह रहा है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई, दो रास्ते जंगल में अलग होते थे और मैंने, आई टूक दी वन लेस ट्रेवल बाय, मैंने वो रास्ता चुना जहां से लोग कम चलते थे। ठीक है, यानी कि वो रास्ता नहीं चुना जहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है एक मुशाबियत भी कर रहा है कि वो रास्ता चुनो जो दूसरों से मुख्तलिफ हो। ट्रेंड, जैसे ट्रेंड के पीछे मत भागो, आज के लोग कहते हैं ना कि ट्रेंड के पीछे मत भागो, तो यहाँ पे भी वही कह रहा है कि जहाँ पे उसने वो रास्ता चुना, वो अकेला वाला रास्ता चुना, उसने वो रास्ता नहीं चुना जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग चल चुके थे। तो ये वही बात बात कर रहा है कि वो रास्ता चुना जहाँ से लोग कम चले थे। फिर लिखा हुआ एंड दैट हैज मेड ऑल डिफरेंस, और इसी ने मेरी जिंदगी में तमाम फर्क पैदा कर दिया। ठीक है, इस स्टैंजा की समरी कुछ इस तरह से है कि शायर सोचता है कि वो कभी मुस्तकबिल में इस कहानी को जो इसके साथ हुई है वो एक आह के साथ, सिक के साथ बताएगा। ठीक है, कि दो रास्ते थे और उसने वो रास्ता चुना जो लोग कम चलते थे। ठीक है, और इसी फैसले ने उसकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली लाई। ठीक है, इस पूरे स्टैंजा का ये समझी है मैंने, पूरी पूरी पोएम लाइन बाय लाइन समझाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा भाई, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ द टू रोड्स इन द पोएम सिंबलाइज, ये जो टू रोड्स पोएम में यूज हुआ है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है, मैंने आपको बताया था पढ़ा समझाते हुए। फॉरेस्ट पाथवे एज अ, सिर्फ इस फॉरेस्ट पाथवे आप ये समझें कि सिर्फ आपकी बातों को समझाने के लिए कह रहा है, लेकिन वहां पे फॉरेस्ट पाथवे तो था, लेकिन वो असल में आपको क्या बताना चाह रहा था, जिंदगी की चॉइस बताना चाह रहा था। मैंने क्या समझाया था आपको कि वो रास्ता चुने जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं चले, अपने अपने अकेला रास्ता चुने। तो यहाँ पे आपको चॉइसेस इन लाइफ सिंबलाइज कर रहा है टू रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ व्हाट डज येलो वुड रिप्रेजेंट, ये येलो वुड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने येलो वुड भी आपको समझाया था कि वो फॉरेस्ट इन स्प्रिंग, नहीं, ये नहीं, ऑटम को रिप्रेजेंट कर रहा है और मेच्योरिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, लिखा हुआ व्हाई इज द ट्रैवलर सॉरी, ट्रैवलर ने सॉरी क्यों कहा। ये एक लाइन थी ना, क्यों कहा भाई सर ट्रैवलर ने सॉरी,
बिकॉज द पाथ वॉज टू लॉन्ग, नहीं इस वजह से तो नहीं कहा कि, उसने कहा बिकॉज ही हैड चूज ओनली वन रोड, इसको रखते हैं। बिकॉज द रोड वर डेंजरस, ऐसी कोई बात ही नहीं लिखी हुई है पोएम में, काट दो। बिकॉज ही लॉस्ट हिज वे, ऐसी भी कोई बात पोएम में करी ही नहीं है, तो काट दो। तो बिकॉज ही हैज टू चूज ओनली वन रोड, उससे सिर्फ एक रोड चूज करना, तो उसने क्या बोला, सॉरी आई एंड सॉरी आई कुड चूज ओनली वन रोड। तो उसने सिर्फ एक ही रोड चूज करने से पहले सॉरी का, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते, लिखा है द लाइन लुक डाउन एज फार एज आई कुड सजेस्ट, ये लाइन किसको सजेस्ट कर रहा है? क्यूरियोसिटी एंड काउशन बिफोर, इसको रखते हैं। ठीक है, फियर ऑफ गेटिंग लॉस्ट, किसी चीज़ का फेयर को शो कर रहा है, नहीं फियर तो उसको था ही नहीं ना, फियर की कोई बात ही नहीं कर रहा ना, उसे कोई एक्साइटमेंट थी कि एक्सप्लोर करेगा, नहीं ऐसी भी कुछ, ऐसी कोई बात ही नहीं की है पोएम में। देखो पोएम में जो जो बात की नहीं है उसको काट दो। ठीक है, दिमाग अपना चलाओ ही नहीं ज़्यादा। लेजनेस इन ट्रैवलिंग, नहीं। क्यूरियोसिटी एंड काउशन बिफोर मेकिंग चॉइस, वो चॉइस कर रहा था ना कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, तो तो ये उसकी क्यूरियोसिटी और काउशन को बता रहा है बिफोर मेकिंग चॉइस, जो वो चॉइस पहले कर रहे हैं कि किस रास्ते पर जाऊं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, लिखा हुआ द फ्रेज ग्रेसी एंड वांटेड वेयर इम्प्लाइज द रोड वॉज, ये जो ग्रासी और वांटेड वेयर है, ये क्या इम्प्लाइज कर रहे हैं कि रोड क्या था? डिफिकल्ट था चलने के लिए, नहीं। ये मैंने जब मैं समझा रहा था मैंने बताया था इसका। कवर्ड विथ लीव्स, कि ये लीव्स से कवर्ड है, कवर्ड तो है लेकिन ये उस लाइन में ये मतलब नहीं था इसका। मोर डेंजरस बाय अदर देन अदर, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेस यूज बाय अदर, मैंने क्या कहा था, निशानात नहीं है लोगों के पैरों के पत्तों के ऊपर, तो उससे क्या पता चलता है, लेस यूज बाय अदर, यानी कि उस रास्ते को कम लोगों ने यूज किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर लेटर एडमिट दैट बोथ रोड्स वर, पहले तो वो चॉइस करता है कि पहले रूट पर जाएगा, फिर बाद में वो क्या एडमिट करता है कि दोनों रास्ते क्या है, बराबर है। यही बात समझाई थी ना मैंने पोएम में, तो इस यहाँ पे कौन कहाँ लिखा हुआ, डिफरेंट है, नहीं भाई। कवर्ड इन बैक फूड है, नहीं भाई। टू रिस्की टू ट्रैवल है, नहीं भाई। ऑप्शन ए है, वॉन्ड इक्वली, यानी कि दोनों रास्ते बराबर है। फिर लिखा हुआ है कि व्हाट डज आई कैप द फर्स्ट अनदर डे मीन, इस स्टैंजा का, इस लाइन का क्या मतलब है? ठीक है, व्हाट डज आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे मीन, ही अबंडेंट फॉर एवर, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ही प्रेफर्ड इट ओवर द चूजन रूट, प्रेफर, नहीं भाई उसने ऐसी कोई बात नहीं हो, तो उसने कहा कि दोनों बराबर है। उसके बाद का ही लेफ्ट इट अनदर ट्रैवलर, ऐसी भी कोई बात पोएम में बोली ही नहीं है कि कोई दूसरे ट्रैवल के लिए उसने वो छोड़ दिया, नहीं। ही प्लान टू रिटर्न बट डाउट ही एवर वुड, लेकिन उसने प्लान तो किया चलने का, लेकिन उसके दिमाग में क्या, डाउट तो हमेशा के लिए था उसके दिमाग में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, लिखा हुआ द फ्रेज वे लीड्स ऑन टू वे, ये जो फ्रेज है ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये डायरेक्शन का, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ब्यूटी ऑफ नेचर को, नेचर की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो क्योंकि पोयम का फ्रेज है और पोयम में आपको कोई ब्यूटी ऑफ नेचर की बात नहीं की है, देखो आपको खुद दिमाग लगाना है, क्योंकि ये पोयम का फ्रेज है, पोयम में कोई नेचर की बात नहीं हुई है, तो काट दो। ठीक है, इस तरह अगर नहीं समझ आए तो आप इस तरह से ऑप्शंस को काटोगे। ठीक है, फियरिंग ऑफ बीइंग को लॉस्ट, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो डर रहा था कि मैं गुम हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात ही नहीं की है। लाइफ एंडलेस चॉइसेस, वो चॉइसेस, पूरा पोयम ही चॉइसेस पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, लिखा हुआ व्हाट डज दिस सिग इन स्टैंजा 4, स्टैंजा 4 मैंने समझाया था, पूरा स्टैंजा 4 उसने यही कहा कि ये जो सारी बातें उसकी घटनाएं उसके साथ हुई है, ये क्या करेगा, बताएगा, यानी कि ये देखो नॉस्टैल्जिया लिखा भी है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वो नॉस्टैल्जिया और रिफ्लेक्शन ऑन वंस लाइफ को, चॉइसेस को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और नॉस्टैल्जिया को रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन लाइफ चॉइसेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे लिखा हुआ है द थीम ऑफ द पोम, इस पूरे पोम की थीम क्या है? एडवेंचर इन नेचर, ऐसी कोई बात ही नहीं है, नेचर की थोड़ी एडवेंचर की बात की है, तो काट दो इसको। पेन ऑफ रिग्रेट, कोई रिग्रेट नहीं हुआ उसको, पोएम में ऐसी कोई रिग्रेट की बात ही नहीं की है, काट दो। सर्टेनिटी ऑफ डेस्टिनी, इसकी भी कोई बात नहीं है, काट दो। द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंस एंड चॉइसेस,
यानी कि इंडिपेंडेंट था ना अपने चॉइसेस में, वो खुद चॉइस कर रहा था कि मैं किस रोड पर जाऊं। तो इस पूरे पोम का थीम क्या है, आप आज़ाद हो अपने चॉइसेस को चूज करने के लिए, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद अगले दो क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ दी एक्सप्रेशन लेस ट्रेवल बाय, ये जो एक्सप्रेशन है लेस ट्रेवल बाय, ये किसको सिंबलाइज कर रहा है? क्या डेंजरस रोड को सिंबलाइज कर रहा है? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, और ना ही ऐसी कोई पोम में लिखा हुआ है कि कोई कोई भी एक रास्ता जो था जिस पर लेस ट्रेवल किया है वो डेंजरस है, तो काट दो। शॉर्टर और ईजियर, ऐसी भी कोई बात नहीं किया कि वो शॉर्टर था और ईजियर था इस वजह से वो लेस ट्रेवल था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं किया, काट दो। फिर लिखा हुआ फॉरगेटन मेमोरी, ऐसी भी कोई बात नहीं किया कि वो मेमोरी, तो काट दो। अ यूनिक और कन्वेंशनल लाइफ चॉइसेस, ये ऑप्शन होगा। क्यों होगा? मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने बोला था कि आप वो रास्ता चुने जिस पर लोग कम चले, यानी कि वो ट्रेंड फॉलो ना करें कि क्योंकि अभी सीएस का ट्रेंड चल रहा है तो आप सीएस करें, नहीं, आप अपने आप यूनिक बने, आप कुछ और चूज करें जिसका आप जिसमें अच्छे हैं। तो यही लिखा हुआ कि यूनिक और कन्वेंशनल लाइफ चॉइसेस, ये सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। वो बोल तो रहा है लेस ट्रेवल बाय, लेकिन इनडायरेक्टली बात क्या कर रहा है कि आप वो चॉइस, आप ट्रेंड के पीछे मत भागे, आप यूनिक चूज करें, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है विच पोएटिक डिवाइस यूज इन टू रोड्स डाइवर्ज इन अ रोड। तो पोएटिक कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है यहाँ पे टू डाइवर्ज इन अ रोड? पोएटिक डिवाइस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ से पोएटिक डिवाइसेस देख लीजिएगा, मैंने सब पे बनाया हुआ, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सब कुछ उसमें ऐड है। तो इस तरह के सवाल आपको अटेम्प्ट करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मेटाफर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इनडायरेक्टली आप जब आप कंपेयर करते हो किसी चीज़ को तो आप मेटाफर इस्तेमाल कर रहे होते हो, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आप आ, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग के करेक्टरिस्टिक्स दे दो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि आसमान रो रहा है, ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्टली, वैसे अगर मैं सीधी बात करूं तो क्या कहूँगा मैं कि बारिश हो रही है, लेकिन मैंने क्या कहा है, आसमान रो रहा है, लेकिन आसमान तो नॉन लिविंग थिंग है, वो कैसे रो सकता है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन यूज हो रहा है, ठीक है। सिमिली भी कंपैरिजन के तौर पे यूज करते हैं, इसमें दो वर्ड्स के कंपैरिजन होता है, लाइक और एज से, तो ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। और वीडियोस आप जरूर देखिएगा क्योंकि सवालात बनते हैं IBM में पोएटिक डिवाइसेस पे। ऐसा ना हो कि 5 सवाल पोएटिक डिवाइसेस पे आ जाए और 5 पोएम के डिस्क्रिप्शन से आ जाए, 5 आप कर लेंगे, 5 में फंस जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद है द राइम स्कीम ऑफ द पोम। राइम स्कीम आपको बनाना पड़ेगा, ऊपर जाके देख लेते हैं राइम स्कीम क्या है पोम की। आखिरी वर्ड को देखना है राइम स्कीम को बनाने के लिए। पहले लिखा हुआ वुड, तो इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर है बोथ, वुड और बोथ एक जैसे राइम नहीं कर रहे हैं, एक जैसे आवाज़ नहीं दे रहे हैं, तो इसको नाम मैंने दे दिया बी, ठीक है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ स्टूड, वुड और स्टूड दोनों की आवाज़ एक जैसी है, राइम एक जैसा है, दोबारा मैंने इसका नाम दे दिया ए, ठीक है। सिर्फ आखिरी वर्ड देख रहे हैं आपको राइम बनाने के लिए। फिर लिखा हुआ कुड, ठीक है। तो बोथ और कुड क्योंकि मिल नहीं रहा है, तो A B A, पहले देखते A B A का ऑप्शन क्या है। A B A A तो कट गया, ABC भी कट गया, बचा दो ABAA है और ABA है। तो देखते हैं भाई ABA है और ABAA है, तो कुड, वुड, कुड, वुड, स्टूड, कुड, सबकी राइम एक जैसी है, ऑप्शन ए आ गया। तो क्या है, ABAA, ये आ गया आपका ऑप्शन ABAA। बी तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि सी ऐसी कट गया, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी हो गया। राइम इस तरह से चेक करना है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ द ट्रैवलर्स फाइनल डिसीजन इज डिस्क्राइब। उसकी जो फाइनल डिसीजन थी वो क्या था, रिग्रेटफुल था? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या केयरलेस था? ऐसी भी कोई बात नहीं है। कॉन्फिडेंट था वो, रिफ्लेक्टिव था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। लिखा हुआ द डिफरेंस मेंशन इन द फाइनल लाइन। इस फाइनल लाइन में डिफरेंस जो आपको मेंशन कर रहा है वो क्या था? बिकम लॉस इन फॉरेस्ट, वो गुम हो गया था फॉरेस्ट में, नहीं ऐसी कोई देखो एक बात जहन नशीन करना है, पोम में अगर ऐसी कोई बात नहीं की है ना, काट दो, ठीक है।
अब बहुत सी ऐसी जो होती है यार इनडायरेक्टली बोल रहा है, कोई इनडायरेक्टली नहीं बोल रहा, वो आप इनडायरेक्टली बोल रहा होता है कि आपका दिमाग पिक कर लेता है, ठीक है। ऐसी कोई बात पोएम में नहीं है, आप काट दो, ठीक है। फिर लिखा हुआ रिग्रेट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, रिग्रेट पूरे पोएम में ऐसा कुछ, कोई ऐसा सीन ही नहीं हुआ जिस पर रिग्रेट किया जाए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फौरन काट दोगे, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि फॉर नॉट टेकिंग अदर रोड ये वो, नहीं, रिग्रेट लिखा हुआ है भाई, रिग्रेट हुआ ही नहीं है, काट दो, ऑप्शन बी कट गया, ठीक है। हैप्पीनेस फाउंड इन नेचर, नेचर की बात ही नहीं हुई है, पूरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, आप खुद ही आप समझते हो कि आपको पोएम समझ आ गई है, अच्छा पोएम में ये बात हो रही है, ऑप्शन में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, काट दो, ठीक है। बचा ऑप्शन सी, अच्छा आपको ये भी समझ, आपको ऑप्शन सी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपने सारे ऑप्शंस काट दिए और आप कॉन्फिडेंट हो कि सारे ऑप्शंस गलत हैं, तो इनडायरेक्टली आप पहुंच गए आंसर पे। तो इसी तरह से आपको अटेम्प्ट करना है आईबी का पेपर, ठीक है, क्योंकि आईबी के पेपर में आपको सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। एक एक वर्ड यहाँ बहुत से वोकैब्स ऐसे होंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना होगा। तो द इम्पैक्ट ऑफ हिज चूजन पाथ ऑन हिज लाइफ, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा भाई, अब लास्ट के 5 सवाल बचे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चंस मैंने लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द मूड ऑफ द पोएम शिफ्ट फ्रॉम, यानी कि पूरा मूड जो था पोएम का, वो किस मूड से किस मूड पे शिफ्ट किया, कन्फ्यूजन से रिग्रेट, ऐसे ना ही उसको कोई कन्फ्यूजन थी, ना ही उसको कोई रिग्रेट हुआ, ना ही वो खुश था, ना ही वो सैड हुआ, ना ही उसे कोई डर था और ना ही वो गुस्सा हुआ, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ऐसी कोई मूड डिस्क्राइब ही नहीं हुई है पोएम में, तो काट दो। वो क्यूरियोसिटी से रिफ्लेक्शन की तरफ गया, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाई डज द पोएट कॉल हिमसेल्फ वन ट्रैवलर, उसने अपने आप को वन ट्रैवलर क्यों कहा, ही वॉज द ओनली पर्सन इन द फॉरेस्ट, नहीं ऐसी कोई हो सकता है कोई और भी हो, इतना बड़ा फॉरेस्ट है, हो सकता है कोई और भी हो, तो उसको ये बात तो नहीं हो सकती, ठीक है। टू शैलो, टू शो ही फेल्ट लोनली, नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं कि वो शो करना चाह रहा है, बिकॉज ही वॉज लॉस्ट, नहीं। टू एम्फेसाइज ह्यूमन इंडिविजुअलिटी, वो एम्फेसाइज करना चाह रहा है ह्यूमन की एक होने की और इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि वो अपने चॉइसेस में वो खुद अकेला है जो अपनी चॉइस को क्या कर सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते, लिखा हुआ द पोएम सजेस्ट दैट लाइफ चॉइसेस आर, ये जो पोएम क्या सजेस्ट कर रहा है कि हमारी लाइफ चॉइसेस क्या है, रिवर्सिबल है, नहीं। इजी टू मेक है, नहीं। कंट्रोल बाय अदर्स है, कोई और कंट्रोल कर सकता है हमारी चॉइसेस को, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑफन फाइनल है और इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, लिखा हुआ द टोन ऑफ द पोएम इज बेस्ट, इस पूरे पोएम की टोन क्या है, रोमांटिक और जॉयफुल है, बिल्कुल भी नहीं भाई, कोई रोमांटिक बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एंग्री है, बीटर है, नहीं भाई। फेयरफुल, होपलेस होपलेस है, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, कोई घबरा नहीं रहा है, कोई नहीं डर रहा है, कोई होपलेस फील नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्टिव है और क्या कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, कॉन्टेम्पलेटिव है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव समझ लो आप। तो क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोएम ओवरऑल कन्वे द मैसेज दैट, जो पोएम है ओवरऑल क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, देख लेते हैं भाई क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। ऑल चॉइसेस लीड्स टू रिग्रेट, अबे भाई हर जगह रिग्रेट, काटो, रिग्रेट की कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है। चूजिंग यूनिक पाथ शेप आवर लाइफ, इसको रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बात थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक कर रहा है, क्योंकि ऊपर भी मैंने समझाया था आपको यूनिक चॉइसेस करनी है आपको, ठीक है। नेचर इज द बेस्ट, आप नेचर की बात नहीं हो रही है, काटो यार, नेचर रिग्रेट, दिमाग खराब कर दिया इसने। ट्रैवल शुड अवॉइड डेंजरस रोड, ऐसी भी कोई बात नहीं कर रही है, काट दो। पहुंच गए बी में, काट काट के पहुंचोगे आंसर पे, इसी तरह से करना है पूरा पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। मैथ में भी ऐसे करना है आपको, मैथ कोई सवाल नहीं आ रहा है आपको समझ में, पहले तो कोशिश करनी है कि ऑप्शंस डालो, ठीक है, ऑप्शंस डाल के चेक करो, ठीक है, हर तरह की आजमाओ, कोई इक्वेजन है तो इक्वेजन को सॉल्व करने से बेहतर है ऑप्शंस डाल दो, ठीक है। नहीं हो रहा है सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो कोशिश करो कि फिर अपने आंसर को देखो, अच्छा ये इसका आंसर पॉइंट में आ सकता है क्योंकि ये पॉइंट में है, तो इसका आंसर ढूंढो पॉइंट में, इस तरह से दिमाग चलाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ नहीं आएगा आपको पेपर में, इसी तरह से करोगे और जहाँ घबरा गए वहाँ आपका काम 35 हो गया, घबराना नहीं है आपने, ठीक है।
इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, क्योंकि इसने चूजिंग यूनिक पाथ, क्योंकि क्या कन्वे कर रहा है आप चूज करो, ठीक है। आप अपनी डिसीजन मेकिंग खुद लो और वो रास्ता चुनो जिस पे लोग नहीं गए ज़्यादा। आप यूनिक चीज़ को चुनो, तो यही बात लिखा हुआ है कि यूनिक पाथ को चूज करो, शेप जो आपके लाइफ्स को शेप शेप दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर द रोड नॉट टू टेकन मुकम्मल हो गया, ठीक है। और मैंने लाइन बाय लाइन समझाया है और सारे क्वेश्चंस पास्ट ईयर के मैंने अटैम्प्ट करवाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब तक मैंने तकरीबन एक दो तीन तीन छः और सात क्वेश्चंस, 7 पोएम्स मैंने अटैम्प्ट करवा दिए आईबीए के पास्ट ईयर के। अब मेरे तकरीबन आई थिंक पास्ट ईयर के पोएम्स तकरीबन 3 या 4 रहते हैं, वो करूँगा और फिर वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने आईबी के पेपर जाने से पहले ये सारे पोएम करके जाने, अगर आपका नसीब चल गया, क्योंकि मैं एक बार रिग्रेट कर चुका हूँ कुबला खान पे, ठीक है। मैंने बी एसीएफ का पेपर दिया था और मेरा एसीएफ निकल गया था, लेकिन इंटरव्यू में मैं रुक गया था। तो ये सीन था कि कुबला खान आ गया था एसीएफ में, तो मैंने बोला था यार, क्योंकि मैं रुक गया था इंटरव्यू में, तो अगला अगला पेपर मुझे देना था सीएस का। तो मैंने बोला यार कुबला खान तो आ गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आएगा कुबला खान। और भाई कुबला खान सीएस में आ गया। जैसे ही मैंने देखा तो ये आपके साथ ये रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, आपको करके जाना है, ठीक है। ना आए वो आपका नसीब है, लेकिन छोड़ के कुछ नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको आईबीए जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में तकरीबन आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छा खासा। मैथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, तकरीबन आप दिन में दे दो 8 घंटे 9 घंटे। हाँ गैप लो, गैप लेना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश को भी तकरीबन आप 3 घंटे 4 घंटे दो, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, 3 घंटे इनफ है, ठीक है। और अपना स्केजूल बनाओ, ठीक है। स्केजूल इस तरह से बनाओ कि 3 दिन पोम को दे दो, 3 दिन पैसेज को दे दो। पैसेज भी इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा आप लोगों को, किस तरह से अटैम्प्ट करना है पैसेज वो भी समझाऊंगा, ठीक है। 3 दिन ग्रामर भी समझाऊंगा, ग्रामर पे भी पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, तो किस तरह से ग्रामर करना है हर वो चीज़ आपको मैं करवाऊंगा। तो आप पहले तो आप अपना स्केजूल बना लें, या एक एक दिन में सब कुछ मत करें। पोएम भी कर रहे हैं पैसेज भी कर रहे हैं, चलो अगर आप दो भी कर रहे हो तो दो चीज़ रखो, या पोएम पैसेज या ग्रामर पैसेज या ग्रामर पोएम, इस तरह से करो, ठीक है। ज़्यादा बर्डन मत लो। अगर टाइम कम है फिर तो आप जाहिर सी बात है, अगर आप एंड में पे सेकेंड ईयर के बाद या ए लेवल के बाद आप करने बैठ रहे हो तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैं एक वीडियो उस पर बना दूंगा हाउ टू अटेम्प्ट अनसीन पोम्स, ठीक है, और अनसीन पैसेज पे भी, तो वो भी आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन में बना दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।